दिक्कत पता है क्या है? मुझे ना कंपटीशन से डर नहीं लगता, ना ही कंपटीशन मुझे इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि मैं ऐसे एनवायरनमेंट में पली-बड़ी हूँ ना, जहाँ मैंने बचपन से कंपटीशन फेस किया है। एक तो भेदभाव जो बच्चों में वही माँ-बाप करते हैं जो पैदा करते हैं, सब कुछ उनको सेम सिमिलैरिटी, सेम सिचुएशन, सेम बैकग्राउंड, सब कुछ सेम देते हैं, बट पता नहीं कैसे वो उन बच्चों में भेदभाव कर लेते हैं। तो उतना भेदभाव देखने के बाद ना मुझे ना भेदभाव से ना अब दुःख होता है। मेरे को अब वो चीज़ इफ़ेक्ट करती है कि क्यों 2 लोग जो सेम लेवल पे हैं, सेम कैटेगरी में हैं, सेम बैकग्राउंड से आते हैं, सेम पढ़े लिखे हैं, सेम पैसा कमाते हैं, सब कुछ जब सेम है, तो कैसे आप 2 लोगों में भेदभाव कर ले रहे हो? कैसे ही आपका ज़मीर मान जा रहा है कि हाँ, ये अच्छा है और ये बुरा है? मुझे ना कॉम्पिटिशन से दिक्कत है ही नहीं। कॉम्पिटिशन से कभी किसी को दिक्कत नहीं होती, मेन ये है। कॉम्पिटिशन में किसी को कॉम्पिटिशन कभी किसी को इसीलिए इफ़ेक्ट करता है, जब कॉम्पिटिशन में आपका जो सामने वाला पार्टनर है, उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिले। जैसे मेरे केस में अगर मैं 3 भाई-बहनों में हूँ, तो मेरे भाई को मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा एडवांटेज मिला है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का वो पहला बच्चा था, प्लस लड़का, तो मेरी माँ उसको बहुत प्यार करती है। मतलब इतना कि वो मार दे, पीट दे, वो फिर भी उसको प्यार करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ का झुकाव मेरे भाई की तरफ ज़्यादा है। सिमिलरली मैंने शादी करी है, तो मेरे 3 देवर हैं और मेरे हस्बैंड, मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरे 3 देवर हैं, तो मेरी 3 देवरानियाँ भी आएँगी। मेरी सास की 4 बेटे, तो 4 बहुएँ भी होंगी। पर मेरे को ये नहीं समझ में आ पाता है कि लोग उस अपने ही दोनों लड़के, चारों लड़के, चारों लड़कों को सेम पाला-बड़ा, परवरिश की, लड़कियाँ ब्याह के लाए। अलग-अलग घर की हो सकती है, अलग-अलग बिहेवियर की भी हो सकती है। पर मुद्दा ये है कि तुम्हारी तो बहुएँ हैं, पहले की हो, दूसरी की हो, तीसरी की हो, चौथे की हो, तुम्हारी तो बहुएँ ही हैं। तुम उन बहुओं में फ़र्क कैसे कर ले रहे हो? जब तुम्हें किसी से कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है, किसी से कुछ कोई अलग नहीं है, दोनों सेम कैटेगरी में है, सेम लेवल पे हैं, सेम सब चीज़ें हैं। मतलब मेरा दिमाग अभी तक सिर्फ यही नहीं समझ पा रहा है, यही नहीं कलेक्टिव डिसीजन ले पा रहा है सारे सेल्स को मिला के, कि कैसे, कौन सा क्राइटेरिया सेट कर रहे हो आप, कि जिससे आप डिसाइड कर रहे हो कि ये अच्छा है, ये बुरा है। नहीं, आप क्राइटेरिया बताओ। अगर आपने 2 बच्चे पाल के पैदा करके बड़े कर दिए हैं, सब कुछ सेम दिया, तो कैसे आप एक को एक्स्ट्रा एडवांटेज दे रहे हो और एक कैसे आप उसको दूसरे को खराब साबित कर दे